एक महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और काम मांगने के लिए गांव के एक जमींदार के पास पहुंचती है। और जब जमींदार उस महिला को देखता है तो देखते ही रह जाता है। उससे कहने लगता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें काम मिल चुका है। यानी कि इन दोनों बातों में बहुत फेर होता है। उसे काम भी मिल चुका है लेकिन काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जमींदार उससे क्या चाहता है, वो महिला भी हंसने लगती है। यानी कि महिला भी उसकी जो बात है उसे एक्सेप्ट कर चुकी है। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे चलने लगता है और लगभग 5 से 6 महीने का टाइम ऐसे ही बीत जाता है। ये महिला इसके घर पर तो आती लेकिन काम नहीं करती और इसके साथ रंगरलियां मनाती और इसी की एवज में इसको ये जमींदार पैसे दे दिया करता। दोस्तों, 6 महीने के बाद जब इसके परिवार के एक सदस्य को इस सब के बारे में पता चलता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि एक व्यक्ति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, आखिरकार क्या पूरा मामला था? जब लोग बागों के पास ये पूरा मामला पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि ऐसा भी मामला हो सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा और इसी का हनुमान नगर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है धुवाला गांव। इसके पास से एक नदी बह रही होती है। 18 अक्टूबर 2023 की सुबह सुबह करीब 7:30 या 8 बजे का वक्त रहा होगा, जब ग्रामीण उस नदी के किनारे घूमने के लिए खेतों पर जा रहे होते हैं तो वहां पर एक ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे देखकर वो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आगे जब वो बढ़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ और इसमें अच्छी वस्तु है, लेकिन जब उसके करीब पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी को देखकर वो हाँफने लगते हैं, हड़कंप उनमें मच जाता है, वो इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। जितने भी वहां पर लोग होते हैं उन सब से कहा जाता है कि इसकी शनाख्त की जाए। अगर आप में से कोई इसको जानता है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई जानने वाला है, तो इसके फोटोग्राफ ले लीजिए और इसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। उसके बाद जो पुलिस होती है वो भी अपने कामकाज में लग जाती है। उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं और उन्हें इधर उधर आसपास के थानों में भेज दिया जाता है। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाता। उसके बाद 24 घंटे जैसे ही बीतते हैं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। तभी वहां पर एक परिवार पहुंचता है और परिवार कहने लगता है कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम गणेश है, वो घर से गायब है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हमें भी एक डेड बॉडी मिली है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद उस डेड बॉडी को जब परिवार वाले देखते हैं तो देखते ही बहुत ही तेजी के साथ दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। परिवार की रोने की हालत को देखकर पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि फिर पुलिस उन परिवार वालों से पूछती है कि ये कौन है और तुम क्यों फूट फूट कर रो रहे हो। तो परिवार बताने लगता है कि ये हमारे परिवार का लड़का है, इसका नाम गणेश है, पर इसको किसने मार दिया हमें नहीं पता। उसके बाद जो डेड बॉडी होती है घर वालों को सुपुर्द कर दी जाती है। पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। अब पुलिस के पास सबूत तो मिल चुका था कि ये किसकी डेड बॉडी है, लेकिन अभी पुलिस को ढूंढना बहुत कुछ बाकी था कि इसको मारने वाला कौन है, इसके साथ में हुआ क्या है, इसकी मौत कैसे हुई है। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है, उसकी जांच पड़ताल में लगती है। उसकी लास्ट लोकेशन को जांचा जाता है तो पता चलता है उसकी लास्ट लोकेशन अपने घर के ही इर्द गिर्द होती है। तो पुलिस का शक घर वालों के ऊपर जाता है। फिर घर के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, सदस्यों से एक एक करके बातचीत करने लगती है। सभी अपने जवाब देते हैं। कोई कहता है कि मैं घर पर नहीं था, मुझे नहीं पता। इसी तरह से सभी लोग अपने जवाब दे देकर पुलिस से दूर हटते जा रहे थे। वहां पर इस घर की एक बहू बैठी होती है जिसका नाम होता है नूरती, जो इस गणेश की भाभी होती है। जब पुलिस उससे बातचीत करती है तो वो बातचीतों में अटकती हुई नजर आती है और जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो टूटती है और एक और नाम सामने आता है जिसका नाम होता है धनराज सिंह, जो गांव का एक बड़ा जिम्मेदार होता है। सिंह को भी गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों को आपस में एक साथ
मिलने नहीं दिया जाता, इनको अलग अलग बिठाया जाता है। धनराज सिंह से तो कहा जाता है नूरती ने सारी सच्चाई बता दी है, इधर नूरती से कहा जाता है धनराज ने सारी सच्चाई बता दी है। फिर ये दोनों टूट जाते हैं और एक ऐसी हकीकत बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये बताते हैं कि आज से 6 महीने पहले का मामला होता है, जब नूरती काम मांगने के लिए धनराज के पास जाती है तो धनराज नूरती की खूबसूरती को देखकर इसका दीवाना हो जाता है। पहली ही नज़र में इसे कहने लगता है कि तुम्हें काम भी मिल चुका है और तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि नूरती भी तुरंत ही समझ जाती है कि तुझे करना क्या है और मुस्कुराकर वो जो उसकी बातें होती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। वो पहला दिन होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और इतने नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। नूरती को पैसे दिए जाते उसके घर जाने के, लेकिन काम वो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे तभी मना कर दिया था कि तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बस तू आकर मुझे खुश कर दिया कर। उसके बाद धीरे धीरे लगभग 5 महीने का समय बीत जाता है और जो गांव के लोग होते हैं उन्हें भी अंदेशा लगने लग जाता है कि ये नूरती है और जो ये धनराज है इनके कैसे संबंध हैं। उसके बाद एक दिन का वाकया होता है, जो इस नूरती का देवर होता है गणेश, वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। 16 अक्टूबर का ये वाकया होता है। जब रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ लेता है तो उसके बाद गणेश इनका विरोध करने लगता है। इधर जो नूरती होती है और धनराज होता है, इन दोनों को खतरा लग जाता है कि अब तुम्हारा भंडाफोड़ हो चुका है, अब इसे रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद दोनों इस लड़के को पकड़ लेते हैं, पकड़कर इसके ऊपर जमकर मार पिटाई करते हैं, लात घूंसों से मारते हैं, पत्थर से मारा जाता है और इसे वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसी रात को ये दोनों इस डेड बॉडी को उठाते हैं और धुआला गांव के पास जो नदी बहती है वहां पर जाकर इसको फेंक कर आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने इसको मारा है। उसके बाद चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जुर्म चाहे कितने भी सातिर तरीकाने से कर दिया जाए, लेकिन जुर्म कभी भी छुपता नहीं, वो सर चढ़कर बोलता है, जैसे यहाँ पर बोला। दोस्तों, पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो जमीन के अंदर छुपे हुए भी क्रिमिनल को बाहर निकाल कर ले आती है। दोस्तों, उसके बाद जब पूरा गांव इस घटना के बारे में अवगत होता है तो हर किसी को अपने कानों पर एक बार विश्वास ही नहीं हो पाता कि एक भाभी अपने अवैध संबंधों के चलते हुए अपने छोटे देवर को किस तरह से बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतरवा देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में अवैध संबंधों के चलते हुए ज्यादातर क्राइम होते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,